मेरा नाम रुखसाना है और मैं एक आबिद नामी लड़के को बहुत पसंद करती थी। हमारी शादी पर बहुत मुखालफत हुई क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मॉडर्न फैमिली से था और आबिद के घर का माहौल सख्त पर्दे का पाबंद था। मैंने परवरिश आज़ाद माहौल में पाई थी और हम दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहीं हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। फिर ये सिलसिला चल निकला और बात शादी तक आन पहुंची। लेकिन जब ये बात हमारे घर वालों तक पहुंची तो एक हंगामा सा मच गया था। मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राजी नहीं थे और ना ही आबिद के घर वाले राजी हो रहे थे, मगर हम दोनों फैसला कर चुके थे कि शादी एक दूसरे से ही करेंगे। इसी गम में आबिद ने अपनी नस काट ली थी। उसका बहुत खून बहा था। उस वक्त तो मेरी भी जान निकल गई थी। जब मैंने ये सुना तो मैं भागम भाग अस्पताल पहुंची थी। आबिद के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसका खून भी बहुत बह चुका था और ब्लड का अरेंज भी नहीं हो रहा था। उसके घर वाले रो रहे थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा और आबिद का ब्लड ग्रुप मैच हो गया, इसलिए मैंने ही उसे खून दिया था। मेरे बराबर वाले बेड पर वो लेटा हुआ नीम बेहोशी में मेरा नाम पुकार रहा था। हम लोगों की सच्ची मोहब्बत थी। ये सब देखकर हमारे घर वालों ने भी हमारे सामने हार मान ली थी। हमारी शादी तो घर वालों ने कर दी थी, लेकिन मेरी वालदा ने साफ कह दिया था कि आबिद उनके घर कदम नहीं रखेगा, क्योंकि वो आबिद की वजह से अपनी बहन के सामने शर्मिंदा हो चुकी थी, जिनके बेटे से मेरा बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए मेरे घर आ जा सकती हो, मगर आबिद कभी भी इस घर में कदम नहीं रखेगा। मैं आबिद के बगैर कैसे उस घर में आ सकती थी, इसलिए मैंने अपने सब घर वालों को खैर आबाद कह दिया था। लेकिन औरत की कुर्बानियां मर्द के सामने हमेशा फरामोश हो जाती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं एक अनचाही बहू थी, इसलिए ससुराल में मुझे वो इज्जत और मकाम कभी नहीं मिला था जिसकी मैं हकदार थी। हालांकि मैंने खुद को बहुत बदल के रख दिया था। मैंने अपने घर में कभी दुपट्टा नहीं लिया था, लेकिन ससुराल में हर वक्त चादर ओढ़े रखती थी। बाहर जाने से पहले बुर्का पहन कर जाती थी, मगर घर में मियाँ बीवी को कमरे के अलावा साथ बैठने की भी इजाजत नहीं थी। ना ही आज तक मैंने और आबिद ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। मैंने आबिद के लिए अपने आप को बदल डाला था। वो कहता था, रुखसाना, मेरे वालिदैन को कभी भी किसी बात का जवाब मत देना, उनके हर हुक्म पर बस सर झुका देना। वो मेरा हाथ बड़े प्यार से थाम कर कहता था। मैं उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। हालांकि जो रवैया मेरे साथ मेरे ससुराल में हो रहा था मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं था। मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। मैंने शादी से पहले अपने घर पर कभी पानी खुद उठ के नहीं पिया था, लेकिन यहाँ आते ही मुझ पर किचन की सारी जिम्मेदारी डाल दी गई थी। मेरा एक छोटा देवर था और एक नंद, लेकिन किचन में मेरे साथ काम करवाने को कोई भी नहीं आता था। मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करता था, जैसे मैं इस घर का फर्द ही नहीं हूँ। मेरा देवर मुझसे यूं दूर भागता था जैसे मैं कोई बाजारी औरत हूँ। वो मुझसे बात करेगा तो बदनाम हो जाएगा। वो जुबान से तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी हकारत भरी नजरें मुझे शर्मिंदा कर जाती थी, जैसे मैंने मोहब्बत न की हो बल्कि कोई गुनाह किया हो। वो मुझे तंजिया जुमले कहता रहता। मैं उसे कोई जवाब ना देती। मैं सारा दिन किचन के काम से फारिग नहीं होती थी। मुझसे यही काम नहीं संभलता था कि मेरी सास ने मुलाजमा की भी छुट्टी करवा दी। मैंने आबिद से इस बात का तज़किरा किया तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए और कितनी नाफरमानी करूं। अपने वालिदैन के सामने मैंने अपनी जान तक तो तुम्हारे लिए खत्म कर दी थी, इससे भी गुरेज नहीं किया था। और तुम तो मेरी माँ की बात तक नहीं मान सकती। मेरी माँ ने कौन से पहाड़ तोड़कर लाने को कह दिया है, बस घर के काम ही तो करना है, इसमें कौन सा वक्त लगता है। ये पहला ताना था जो मैंने आबिद के मुंह से अपनी शादी के 2 माह बाद ही सुन लिया था। उसने मुझे जता दिया था कि उसने मेरी खातिर कुर्बानी दी थी, लेकिन मेरी हर कुर्बानी को फरामोश कर दिया था। मेरी सास को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता था। पूरे घर में बस एक मेरी नंद बहुत अच्छी थी। वो अपनी माँ का रवैया मेरे साथ देखती तो उन्हें कहती कि आप क्यों हर वक्त भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं। मोहब्बत तो भाई ने भी की थी, तो आप सजा सिर्फ भाभी को ही क्यों देती रहती हैं। मेरी सास ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, खबरदार जो इस औरत की तरफदारी में एक लफ्ज भी कहा। अरे ना जाने कमजात किस खानदान की है जहाँ लड़कियों की तरबियत ऐसी की जाती है। ना शर्म ना हया। खबरदार जो तू अपनी इस बेहया भाभी के साथ बैठी
तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये तुझे भी अपने जैसा बना देगी। चल जा यहाँ से और जाके नमाज़े असर अदा कर। ऐसे लफ्ज किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होते। मैं बेशक अमीर थी, मॉडर्न भी थी, लेकिन बद किरदार हरगिज नहीं थी। मैंने आबिद के सिवा किसी लड़के से आज तक सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, लेकिन यहाँ मैं रोज अपने किरदार पर ताने सुनती थी। आठ आठ आंसू रोना किसे कहते हैं, मुझसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जान सकता था। आबिद मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। कहते थे जो उनकी वालदा कहती हैं बस वही ठीक है। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में मैं खुद को बहुत बदल चुकी थी। मेरी सास हर वक्त आबिद से कहती कि जो लड़की तुमसे मोहब्बत की बातें कर सकती है वो यकीनन 4 मर्दों से पहले भी कर चुकी होगी। इसके माहौल में तो ये आम सी बात होगी। ना जाने किस किस लड़के के साथ इसने रंग रलियां मनाई होंगी। मुझे दुख इस बात का था कि आबिद मेरे बारे में ऐसी बातें सुन कैसे लेते थे। वो एक लफ्ज भी मेरे बारे में नहीं बोलते थे कि कभी ये कह देते कि अम्मा बस भी करें, क्यों उस मजलूम पर हर वक्त इल्जाम तराशी करती हैं। मैं जानता हूँ कि रुखसाना कैसी है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ही रही थी। क्या यही होती है मर्द की मोहब्बत, जिसकी खातिर औरत अपने घर की दहलीज पार करने को भी तैयार हो जाती है? और वो इंसान जो चांद तारे तोड़कर दामन भरने का दावेदार होता है, वो अपने घर वालों के सामने उसे इज्जत भी नहीं दिलवा सकता। काश कि मैंने आबिद से मोहब्बत ना की होती, तो आज इससे बेहतर जिंदगी की हकदार होती। ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। शादी के 3 साल गुजरने के बाद भी मैं औलाद की नेमत से अब तक महरूम थी। मेरी सास ने ये ताना भी देना शुरू कर दिया कि मैं बांझ हूँ, उसकी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकती। अब मैं दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी, इसलिए अपने जहनी सुकून की खातिर मैंने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी थी। मेरी नंद की भी शादी हो चुकी थी और देवर की भी। आबिद की मोहब्बत बस 4 दिन की चांदनी साबित हुई थी। शायद ये मर्द की फितरत होती है। उस औरत में बड़ी दिलचस्पी महसूस होती है जो उसकी दस्तरस से बाहिर हो, और जैसे ही वो उसे हासिल कर लेता है वो औरत उसके लिए महबूबा नहीं रहती, सिर्फ बीवी बन जाती है। मेरी जिंदगी में आसूदगी तो जैसे खत्म हो चुकी थी। एक दिन मुझ पर एक कयामत और टूट पड़ी जब मैं आबिद के साथ बाजार में कपड़े खरीदने गई। नकाब में मेरी आंखें ही बस सबको नजर आती थी। मैं एक मॉल की लेडीज शॉप पर अपने कपड़े पसंद कर रही थी। आबिद मुझसे कहने लगे, तुम अपने लिए खरीदारी कर लो, मैं अपने लिए पैंट शर्ट लेकर आता हूँ। मैं अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी कि उसी वक्त मुझे किसी ने रुखसाना कहकर पुकारा। वो एक मर्दाना आवाज थी। मैंने पलट कर देखा तो सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह गई। वो मेरा कजन और बचपन का मंगेतर अवैस था, जो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, और मेरे घर वाले भी उसे मेरे लिए पसंद कर चुके थे। लेकिन मुझे मोहब्बत आबिद से हो गई थी, और मैं हैरान इस बात पर थी कि उसने मुझे निकाब में कैसे पहचान लिया था। मैंने कहा, तुम यहाँ? वो कहने लगा, अपनी बीवी के लिए तोहफा लेने आया था, तुम्हारी आंखों से तुम्हें पहचान लिया। उसकी इस बात को सुनकर मैं नजरें चुरा गई थी। उसकी आंखों में शायद आज भी कहीं मेरी मोहब्बत के दिए जल रहे थे। मेरी आंखों की वो हमेशा तारीफ करता था। मैं उससे कुछ कतराने लगी थी। वो कहने लगा, पूछोगी नहीं, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं खुद को कैसे संभालता था और मेरी शादी किसके साथ हुई थी। उसकी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिल में ये ख्याल भी गुजरा कि शायद अवैस का दिल दुखाने की सजा मुझे यूं मिली है। लेकिन उसकी अगली बात ने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। कहने लगा, मेरी शादी तुम्हारी छोटी बहन निदा से हुई है और आज उसी के लिए ही तोहफा लेने आया हूँ। ये सुनकर कैसे न मेरे कदम रुकते। मैंने पलट कर कहा, ये तो अच्छी बात है, निदा बहुत अच्छी लड़की है। उसने ठंडी आह भरी और नम आंखों से मुझसे पूछने लगा, रुखसाना तुम खुश हो ना? मेरी आंखें भी नम हो गईं और मैं नहीं कह पाई कि मैं खुश हूँ। मैंने मौजू ही बदल दिया और मैंने कहा, मेरे घर वाले कैसे हैं? वो कहने लगा, सब ठीक हैं। मैं शॉप से बाहर जाने लगी तो वो मुझसे कहने लगा, तुम गिफ्ट खरीदने में मेरी मदद कर दो। उसी वक्त आबिद शॉप में आ गए और मुझे अवैस के साथ देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अवैस के बारे में सब कुछ जानते थे और उसे देख भी चुके थे। उन्होंने अवैस का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुम होते कौन हो मेरी बीवी के पास आने वाले? अवैस कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? मिस्टर, मेरा गिरेबान छोड़ो।
बात करने के और भी बहुत से मुहज्जिब तरीके होते हैं। अवैस ने अपना गिरेबान आबिद से छुड़वाया, लेकिन आबिद पर तो जैसे जुनून सा सवार होने लगा था और वो मुझ पर और अवैस पर इल्जाम लगा रहे थे। मैंने आबिद का हाथ पकड़ा और कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? चलें घर चलते हैं। मैं वहाँ अपना तमाशा नहीं चाहती थी और आबिद मुझे गौर से देखते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आए। मुझे कहने लगे कि तुम अब तक अपने पुराने चाहने वालों को भूली नहीं हो। जहाँ जाती हो उसे भी इत्तला देती हो कि आकर तुमसे मिल ले। ये बात शायद मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं चिल्लाकर बोली कि बस कर दे, बहुत हो चुका। मेरी अमन से मुलाकात एक इत्तफाकिया मुलाकात थी। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी सी बात को बीच बाजार में तमाशा बना देंगे। वो कहने लगा, धीमी आवाज में मुझसे बात किया करो वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अम्मा ठीक ही कहती हैं, तुम जैसी लड़कियां कभी किसी एक मर्द की होकर नहीं रहती। वो अपनी माँ की जुबान ही बोल रहा था। ये वो आबिद नहीं था जिसने मुझसे मोहब्बत की थी। उसकी जुबान पर जो आया वो मुझे सुनाकर कमरे में चला गया और फिर उसने मेरे घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। एक बार मेरी सास मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। कहने लगी, मेरी बहू के तमाम टेस्ट लो, आखिर क्या वजह है कि मेरी बहू बे औलाद है। मुझे अपनी सास की इस बात को सुनकर हैरत हुई थी कि उन्हें कब से इस बात की परवाह होने लगी कि मेरी औलाद अब तक नहीं हुई। मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थी, मगर उस डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी जिन्हें खाने से मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी थी। एक रोज मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, इतना दर्द कि उसकी शिद्दत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। मैं दर्द से तड़प कर रह गई थी। आबिद काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मैं अस्पताल पहुंचते ही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे हैरत हुई कि मैं पिछले 24 घंटे से बेहोश थी। मेरी सास मेरे पास ही बैठी थी, कुछ पढ़ रही थी। मुझे उनके बदले रवैये पर भी हैरत हुई कि इन्हें मेरी इतनी परवाह कैसे हो गई थी। पहली बार उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से खैरियत पूछी थी। मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा और कहने लगी, अब दर्द तो नहीं हो रहा। मुझे दर्द हो रहा था लेकिन कम था। मेरे लिए तो ये बात ही ताज्जुब का बायस थी कि मेरी सास मेरी खैरियत पूछ रही थी। अगले रोज आबिद भी आ चुके थे और वो भी मेरे लिए परेशान हुए थे। उसके बाद मेरी सास का रवैया मुझसे बहुत अच्छा हो गया था। एक माह के बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। सबसे ज्यादा आबिद खुश थे। मेरी सास भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी क्योंकि मेरी देवरानी की शादी को भी साल बीत गया था और वो भी औलाद की नेमत से महरूम थी। इसलिए मेरी कदर उस घर में बढ़ गई थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मेरी सास कहने लगी, उसे बेटा ही चाहिए और बेटा ही होना चाहिए। लेकिन ये मेरे अख्तियार की बात तो नहीं थी। आबिद भी मुझसे यही बात कहते थे, मगर इस बार मेरी अल्लाह ताला ने सुन ली थी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। मेरी सास और मेरा शोहर दोनों ही मुझ पर सदके वारी जा रहे थे। 2 दिन बाद मैं अस्पताल से घर आ गई थी। मेरे शोहर आबिद ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। पूरे 2 माह तक मेरी सास ने मुझे घर का काम नहीं करने दिया था, मगर 2 माह बाद फिर से मेरी सास बदलने लगी थी। आबिद को फिर से मेरे खिलाफ करने लगी थी। आबिद घर आते तो अपने बेटे को प्यार करते, वो मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। सास ने फिर से सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। एक रोज मेरा सास से झगड़ा हो गया था। उसी रोज मैं अपने बेटे को नहला रही थी कि आबिद आ गए। मेरी सास ने पता नहीं उन्हें क्या कहा कि आबिद मुझे मारने लगे और चिल्लाकर कहने लगे, ये बेटा मेरा नहीं है। ना जाने तुम किसका गुनाह मेरे सर डाल रही हो। मैं तो ये सुनकर चकरा गई। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है और आप उसकी नाशुक्री कर रहे हैं। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बिना सोचे समझे वो कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते थे। वो मुझे कहने लगे, तुम जरूर अपने साबका मंगेतर के साथ गुनाह कर चुकी हो और उसी के नतीजे में ये बच्चा हुआ है। वो मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा चुके थे। वो कैसे ये बात कह सकते थे? मैंने कहा कि आप अभी जाकर इस बच्चे का और अपना डीएनए टेस्ट करवा लें। ये बेटा किसका है ये मैं जानती थी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो मैं चकरा कर रह गई। मेरे बेटे का बाप आबिद नहीं था, बल्कि ये भी सच था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। फिर ये कैसे हो सकता था? आबिद ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया और मुझे धक्के देकर कहा कि अब उनका मुझसे कोई वास्ता नहीं है, वो मुझे तलाक भेज देंगे।
मैं बेजानो वजूद लिए वापस अपने घर चली गई थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। वो बेटा किसका था मैं नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरे पास था। मेरी माँ मुझे सास की तरह ताने देने लगी थी। कहने लगी, देख लिया तूने आबिद की मोहब्बत को। माँ बाप का दिल दुखा कर गई थी। तेरे साथ इसीलिए ये सब हुआ है। ऐसी लड़कियां कभी आबाद नहीं होती। मेरे पास माँ को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। मैं चुप करके माँ के कदमों में बैठ गई और आंसू बहाती रही। जब मैं सिसकियां भरने लगी तो मेरी माँ ने उठकर मुझे अपने सीने से लगा लिया। उसी दिन मेरी छोटी बहन और अवैस भी वहीं आए हुए थे। लेकिन जब मेरी बहन को सारी हकीकत का पता चला तो उसने मेरे पास आना छोड़ दिया। शायद उसे भी ये डर था कि कहीं मैं उसका शोहर ना हथिया लूं। मैं कुछ ना करके भी सबकी नजरों में बुरी बन चुकी थी। मैंने चुप का कफन अपने होठों पर बांध दिया था। 2 माह बाद आबिद मेरे घर आए थे। वो मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा मैं बार बार उनके मुंह से तलाक नहीं सुनना चाहती। बेहतर है कि वो कागजी कार्रवाई कर दें। लेकिन वो कहने लगे कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन वो बाजिद थे कि वो मुझसे मिले बिना नहीं जाएंगे। मैं जब उस कमरे में गई जहां वो मेरा इंतजार कर रहे थे, तब वो मुझे देखकर कहने लगे, रुखसाना, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी वालदा की बातों में आ गया था। मुझे सच्चाई मालूम हो चुकी है। ये सब मेरी वालदा का बिछाया हुआ जाल था। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ सच बता दिया है। दरअसल मसला तुम में नहीं बल्कि मुझ में था, और मैं अपना इलाज नहीं करवा रहा था। और माँ को बेटे की ख्वाहिश थी। जब तुम्हारे पेट में दर्द था तो उस वक्त तुम्हें नींद से बेहोश कर दिया गया था। उसी दिन टेस्ट ट्यूब बेबी के अमल के जरिए तुम्हारे साथ ऐसा अमल किया गया जो नाजायज अमल था, और हम दोनों को इस बात का कोई इल्म नहीं था। ये सब मेरी माँ का प्लान था। वो अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। जब तुमने बेटे को जन्म दिया तब वो बहुत खुश थी। मगर उस दिन झगड़े के बाद मेरी माँ ने कहा कि तुम मेरे पीछे से घर से बाहर रहती हो, और उन्होंने खुद तुम्हें तुम्हारे कजन से मिलते देखा है। इसीलिए मैं बदगुमान हो गया था। लेकिन उस लेडी डॉक्टर ने मुझे सब सच बता दिया है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वो अपने किए पर पश्यमान था, लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी। मैंने कहा कि मैं अब आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ, क्योंकि बहू वही ससुराल में रह सकती है जिसे उसकी सास बसाना चाहे, और आपकी माँ मुझे कभी भी बसने नहीं देगी। बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपसे मोहब्बत की, और सजा मैं भुगत चुकी हूँ। आप तलाक नहीं देंगे तो मैं खुला ले लूंगी। मैं ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मेरे लिए अपने घर वालों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। आबिद ने मेरी बहुत मिन्नतें की, मगर मैं अपना फैसला उन्हें सुना चुकी थी। मैंने जिंदगी के 4 साल बहुत मुश्किल से गुजारे थे। मैं जब आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो खुद को देखकर बहुत रोती हूँ। मैं क्या थी और अब क्या बन गई हूँ। आबिद चले गए थे और मैं अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर पर रह रही हूँ। मेरी सास ने एक नाजायज तरीके से मुझसे बेटा पैदा करवाया था। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है, मगर अब मैं क्या कर सकती थी। मेरी माँ मुझे कहती है कि तुम आबिद से खुला लेकर दूसरी शादी कर लो। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। क्या अपने शोहर से खुला लेकर दूसरी शादी कर लूँ, या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूँ? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।